जनरल मुनीर ने अपनी फैमिली को न्यू जर्सी और लंदन कहीं भेज दिया है, मतलब कि पब्लिक की चिंता नहीं है, हम बच जाएं बस, हमारा परिवार बच जाए बस। जी 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 सर। कर्नल त्यागी। यस यस सर। मैं और सुनिए, अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन अब हम तो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान को फॉर्मल रिकॉग्निशन दिया जाए। बलूचिस्तान तुम्हारा एयर स्पेस है कहाँ? आपने एयर स्पेस बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? बलूचिस्तान को हम रिकॉग्निशन देते हैं, वो स्वतंत्र देश था, एयर स्पेस तो उसका है। और दूसरी बात, आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी। इस जल संधि में घबरा के या गुस्से में आपने कहा हम शिमला समझौता तोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पीओके में अभी थोड़ा बहुत रेस्ट्रेंट था, दूसरे ने कहा, आज वो खत्म हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं। लिहाजा पीओके में अब हम जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, और उससे आगे भी। तो ये स्थिति आने के बाद भी अगर आपका कोई आदमी कहता है कि हम सर से जुदा कर देंगे, तो उस पर हंसी ही आएगी मुझे, और बल्कि दुख की बात है कि ऐसा व्यक्ति 24 घंटे भी एक हाई कमीशन के अंदर तैनात रहे। यही रीजन है कि हमें अपने यहाँ से कम करना पड़ा हाई कमीशन, आपको अपने यहाँ से कम करना पड़ा। और आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान सरकार ने बलूचिस्तान को औपचारिक ये कह दिया कि जैसे आप सपोर्ट करते हो कश्मीर में, ऐसे हम बलूचिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, तब क्या होगा? तो बलूचिस्तान के लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान में उनका साथ देगा। क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर अफगानिस्तान को आपके पोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो फिर डायरेक्टली ग्वादर में जा सकेगा, कराची नहीं आना पड़ेगा। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले समय में किस तरह की पिक्चर बनने वाली है। और आज सारे देशों ने, और तो और जो लोग फिलिस्तीन के मोहम्मद अब्बास हैं, फिलिस्तीन के मोहम्मद अब्बास, उन्होंने भारत का साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि हाँ ये बिल्कुल गलत हुआ है। तुलसी गबार्ड ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, पुतिन ने, और ब्रिटेन के तो एक सांसद ने यहाँ तक कहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुस के आक्रमण करता है तो भी हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ है। उसके बाद भी फिर आप अगर खड़ में हैं तो सर आप फिर किसी काल्पनिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, या दिन में सपना देख रहे हैं कि नहीं साहब हम जवाब देंगे। और ठीक है, मैं एक और चीज दिखाता हूं, फिर मैं हुसैन भाई आपके पास आऊंगा। मैं ये दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में जिस तरीके की भाषा आतंकी बोलते हैं ना, वर्ड टू वर्ड वही भाषा, वही शब्द वहां के नेता भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों और नेताओं में कोई अंतर नहीं है, यानी कि कोई पहचानेगा नहीं तो ये पता नहीं लगा पाएगा कि कौन आतंकी है और कौन वहां का नेता है, जनता का नुमाइंदा है। लश्कर चीफ हाफिज सईद और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो है, उनको सुनिए और सोचिए कि कैसे बात बात पर गला काटने और खून बहाने की गीदड़ भभकी देते हैं। दोनों को सुनिएगा ध्यान से, आप भी सुनिएगा, आपको आवाज आएगी। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां यह बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है?
और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो सुना आपने हुसैन जावेद, जो हाफिज सईद कह रहा है कि पानी बंद करोगे तो दरियाओं में पानी नहीं खून बहेगा, वही बात बिलावल भुट्टो रिपीट कर रहे हैं। यही बताता है कि अंदर इनका सबका गठजोड़ है और जो हाफिज सईद जेल में है और आतंकी है और फला ढिमका, सब सच्चाई यहीं से सामने आ जाती है इन चीजों की। बताएं कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही? अब आ रही है सर। ओके, अच्छा जी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कर्नल साहब की बात सुनी, और जो भी आपने शॉर्ट सुनाए मैंने ये भी सुने हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ रोहित साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पानी का इशू है सर। अब आप क्या कहते हैं, पानी के इशू पे कौन सा ऐसा पाकिस्तानी होगा या कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कहेगा कि यार आप हमारा पानी बात करें, हम इसको कंडेम भी नहीं करेंगे, इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई बंदा ना होगा, ना होना चाहिए। अब आप उनकी तुलना कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के साथ, तो देखिए दोनों एक ही इशू पे बात कर रहे हैं। हाफिज सईद के इकदाम को हम भी सपोर्ट नहीं करते। आप जानते हैं कि उनकी जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान में बैंड है वो, और खुद उनकी अपनी हालत है कि वो भी इस टाइम हिरासत के अंदर है। और आपके मीडिया ने कहा था उन पे अटैक हुआ है, वो बहुत जख्मी हो गए हैं, वो किसी अस्पताल में पड़े हैं, उनकी तो वो हालत ही नहीं रही है। लेकिन बात यह कि यहाँ जो आपने उनको शॉर्ट सुनाया है और साथ आपने हमारे पीपल्स पार्टी के लीडर शॉर्ट जो है आपने सुनवाया है, वो सिर्फ पानी के इशू पे बात कर रहे हैं। तो कोई भी पाकिस्तानी, यही मैंने कहा है आपके शो के स्टार्ट में कहा है कि देखें अगर तो यहाँ का पानी बंद होगा तो ये जो क्राइसिस है ये और ज्यादा जो है ये इसमें इंटेंसिटी आएगी, और वो इंटेंसिटी जो है वो किसी भी तरफ जा सकती है, क्योंकि ये एक ऑल आउट वॉर होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि दोनों मुल्क जो है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ, दोनों को सैनिटी की तरफ जाना चाहिए। एक ऐसा मुआहदा, सिंध ताश का जो मुआहदा 1960 से आ रहा है, आप खुद सोचो, उसके बाद 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, एटमी धमाके हुए, क्या क्या नहीं हुआ। ये एग्रीमेंट हमेशा कायम रहा है, इसका किसी जंग से ताल्लुक नहीं रहा है, क्योंकि कोई सियासी किस्म का एग्रीमेंट नहीं था, टेक्निकल था। तो इस तरह से रिवर्स करना ये बिल्कुल ना इंडिया के इंटरेस्ट में, ना ये हमारे इंटरेस्ट में। तो अगर आप सिर्फ इसमें पानी की बात करेंगे, पाकिस्तान सारा उस पर एकजुट हो चुका है। क्या हमारी अवाम, क्या हमारी फौज और क्या हमारी हुकूमत, सब यही बात कर रहे हैं कि हमारा और सर हम भी आतंक के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, हम भी आतंक के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं, और आतंक को खत्म करने के लिए, समझाने के लिए जो चोट करनी होगी वो चोट हम करेंगे। कर्नल त्यागी, मैं सही कह रहा हूं? और आपने सुना होगा दोनों की बातों को, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि बिलावल और हाफिज एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? रोहित जी, आप सच्ची नहीं, आप 100% सच कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये वक्त की पुकार भी है कि आपके किए हुए कर्तव्यों को, आपके कृत्यों को आपके सामने लाया जाए। इसलिए हम हुसैन जावेद साहब को ये बात बता रहे हैं कि पानी तो अभी रोका भी नहीं है। आपने बनाई थी ना एक प्लान कि सिंध से नदी के पानी में 6 नहर निकालकर पंजाब के उस चोलिस्तान इलाके में पानी दिया जाएगा, वो खत्म कर दी ना आपने। अभी तक तो हमने एक बूंद पानी आपको रोका नहीं है। हमारे सिर्फ कहने से आपने अपनी वो 6 कैनाल वाली प्लान जनाब शहबाज शरीफ ने अपने आप कैंसिल कर दी। और अगर पानी रोक दिया तो क्या स्थिति होगी?